हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। 12th फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज ही, ठीक है। 12th फिजिक्स टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक अपना अल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग न्यूमेरिकल चालू करेंगे ज्यादा मार्क्स वाला। ये जुलाई 2022 में आया। 5th क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ए 1000 मिली हेनरी मतलब इंडक्टर दिया है, गिवन डाटा। गिवन लिखने के लिए भी एक मार्क होता है, तो गिवन लिखने के लिए भी एक मार्क है, क्वेश्चन उतारना है। एल 1000 मिली हेनरी। एल मतलब क्या है, इंडक्टर, ठीक है। 26 माइक्रोफैरेड है, मतलब सी क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 36 माइक्रोफैरेड, समझा। एंड रेजिस्टर दिया है 12 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द वोल्टेज। वी कितना दिया है, 120 वोल्ट, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इम्पीडेंस। देखो ये सब पूरा गिवन डाटा है, तो टू फाइंड, ठीक है। तो टू फाइंड ये लिखने के लिए एक मार्क आता है, ये बस कॉपी किया, एक मार्क आया, समझा। ये तो कर दोगे ना, इजी है। इम्पीडेंस मतलब जेड। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये तुम्हें निकालना है, मैं फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया हूं। फिर करंट निकालना है, आई एट रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कब होता है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। ये क्लियर है यहाँ तक। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर निकालना है, इसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो सबका मैं फॉर्मूला क्या फाइंड करना है वो भी लिख दिया हूँ। सर जेड क्या होता है? जेड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, बोलने का तरीका है, इसको टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर भूल गया तो ये आपका रेजिस्टेंस ही है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फाइंड करने के लिए भी हाफ मार्क होता है, और फॉर्मूला मिलने के लिए हाफ मार्क। तो इसमें कितने मार्क्स आ गए तुमको, कुछ सॉल्व किया अभी तक, 2 मार्क्स मिल गया। तो बिना सॉल्व के 2 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो देखो अभी अपने को सॉल्व करना है। तो देखो, तो एट रेजोनेंस उसने बोला है ना, तो लिख लो एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर होता है। रेजोनेंस कंडीशन दिया है ना इसने, तो जेड इंपीडेंस कितना आ गया, आर के बराबर। तो आर कितना दिया था, 12 ओम। कितना आया, 12 ओम। एक हाफ मार्क मिल गया, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो करंट निकालना, आई आर एम एस क्या होगा, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, वी बाई आर। तो वी 120 वोल्ट दिया, देखो यहाँ पे 120, और आर कितना है 12, तो कितना आएगा 10 एम्पियर। तो इसके लिए हाफ मार्क। यहाँ तक क्लियर है। अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। एल क्या है, इंडक्टर, ये दिया है, और सी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। इसका यूनिट एच मतलब क्या होता है, हेनरी, ये आपका इंडक्टर का यूनिट होता है। एफ क्या आता है, फैराडे, ये कैपेसिटर का यूनिट है, समझा यहाँ तक। तो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। एफ आर इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू डाल दिया 3.14 अंडर रूट। एल का वैल्यू कितना है जी, 1000। मिली मतलब क्या होता है, 10⁻³ माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 36 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये एफ आर कैलकुलेट कर लो, 1/6.28 अंडर रूट। ये 3 जीरो से ये चला गया, ये देखो सिंपल है तो बाहर आ गया ना, सिंपल। 36 का स्क्वायर रूट 6, और ये 10⁻⁻3, समझा। तो ये आ गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 62 इंटू, ऊपर में जाएगा 1000, नीचे में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 2 जीरो। तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये आता है तुम्हारा 26.52 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, यूनिट जरूर लिखना, ठीक है। सबका आंसर बता दिया हूं। तो देखो कितने मार्क का न्यूमेरिकल हो गया ये 1 मार्क का होगा। कितना हो गया, 2 2 दूनी 4, 4 मार्क का हो गया ना। कितना इजी है, कुछ करना है नहीं, सिंपल। चलो ये लिख लो, पॉज करो।
बड़ा पता है तुमको। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या बोलता है, गिवन डाटा लिखने का पहले 0.1 हेनरी मतलब इंडक्टर दिया, 0.1 हेनरी ये आपका इंडक्टर का वैल्यू दिया, ठीक है। फिर 25 इंटू 10⁻⁶ फैराडे होता है, तो C का वैल्यू कितना दिया है 25 इंटू 10⁻⁶ फैराडे F। आर रजिस्टर R का वैल्यू कितना दिया है 15 ओम, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये सब सीरीज में कनेक्टेड है टू द वोल्ट ऑफ 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये तो सिंपल है जी बहुत, ये गिवन डाटा हो गया, 1 मार्क आ गया तुम्हारा। टू फाइंड क्या करना है, ये तो अभी आना चाहिए तुम्हें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये शायद 3 मार्क का होगा, ठीक है। तो कर लो, सॉल्यूशन लिख लो। तो एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, तो ये लिखने के लिए हाफ मार्क होता है, टू फाइंड के लिए हाफ मार्क। तो एफ आर इक्वल टू कितना हो गया 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 0.1, सी का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻⁶। तो एफ आर इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट ऑफ, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 25 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। तो एफ आर इक्वल टू आ गया 1/6.28, ये 5 बार आएगा, 10⁻³ बार आएगा, तो अंदर में क्या रहेगा 0.1। समझा जी। तो इसका वैल्यू है 100.6 हर्ट्ज, ठीक है। सिर्फ ये अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएगा ना तो हाफ मार्क कट होता है, यहाँ तक लिखने के लिए हाफ मार्क देगा, समझा। तो कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, 1 2 3 मार्क का, तो 3 में से 2.5 ला सकते हैं ना बिना कैलकुलेशन का भी, तो ये लिख लो। राइट वाला बेटा देखो जी। अब पैरेलल एलसी सर्किट कंप्रोमाइज ऑफ 5 हेनरी, देखो ये पैरेलल कनेक्शन सॉल्व किया, इसमें पैरेलल एलसी सर्किट है, ठीक है। एल का वैल्यू कितना दिया है 5 हेनरी, सी का वैल्यू दिया 5 माइक्रो फैराडे, ठीक है। कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सिंपल है, एफ आर निकालना है, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, समझा। तो ये तुम्हारा गिवन डाटा हो गया ऊपर वाला, और ये हो गया फॉर्मूला, और ये भी हो गया टू फाइंड। तो एफ आर इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ आ गया ना आंसर। तो 1/6.28 5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा एफ आर का वैल्यू। तो एफ आर इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 4, 10 4 4 1 30 31 31, ऊपर में जाएगा 1000, इससे एक आंसर। तो 1000 डिवाइड बाई 314 कितना है 31 हर्ट्ज, 31.82 हर्ट्ज। लेफ्ट वाला मिटा दो। हाँ। तो ये मार्च 2022 में आया था जी, ये मार्च में आया था 2022 में, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आया आपका फेब में 2020 में, 2020 में, ठीक है। ये लिख लो, पॉज करो। 2008 में आया जी, ठीक है। मेरे 13.8 है। देखो LCR सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या दिया है LCR सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। R का वैल्यू 10 ओम है, L का वैल्यू 1 मिली हेनरी है, C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना। डिटरमाइन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका गिवन डाटा था ऊपर वाला 13.8 इसके आगे 8 चैप्टर है, कुछ नहीं हो तो काउंटिंग है 1 2 3। नहीं नीचे आपने 31.8 के आगे क्या लिखा है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यूनिट हर्ट्ज पहले क्या लिखा है, हर्ट्ज ही है भाई, 82 हर्ट्ज। 82 है, अच्छा 82
ठीक है, तो ये गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। करंट इन द सर्किट, ये फर्स्ट निकालना, सेकंड करंट इन सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी, मतलब थर्ड में क्या निकालना, वी एल एंड वी सी, ठीक है। ऑपरेटिंग ऑफ वोल्टेज, तो ये ना ऑपरेट हो रहा है 10 मिली वोल्ट पे, ऑपरेटिंग एट रेजोनेंस अप्लाई टू द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आ जाएगा, सॉल्यूशन लिखो, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, 1/6.28 अंडर रूट ऑफ एल का वैल्यू कितना जी, एल है 1 मिली हेनरी, तो ये 10⁻³ आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा 2 माइक्रो हेनरी। एक मिनट पॉज करना, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता जी ये बताइए। ये आता है तुम्हारा एफ आर का वैल्यू 3.558 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। अभी देखो करंट निकालना है, राइट वाला में डाल दो ना पूरा, देखो तो क्या निकाल दो, अभी निकालना था करंट ना, तो आई नोट इज इक्वल टू करंट आई नोट का वैल्यू क्या होता है, ई नोट अपॉन आर होता है। ई नोट का वैल्यू दिया है शायद ना, कितना दिया है, ये 10 मिली वोल्ट, तो ये 10 इंटू मिली वोल्ट, तो 10⁻³ वोल्ट, 10⁻² वोल्ट, तो यहाँ पे डाल दो 10⁻² वोल्ट डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना दिया जाए, 10 ना, ये ले लो 10, तो ऊपर में आएगा, तो आई नोट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, मतलब वोल्ट नहीं एम्पियर ना, तो ये एम्पियर हो जाएगा 0.001 एम्पियर या 1 मिली एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। अभी VL निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो ये हो जाएगा आई नोट इंटू एक्सएल, तो आई नोट एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ आर इंटू एल, तो VL इज इक्वल टू आई नोट का वैल्यू 10⁻³ 2 इंटू 3.14 इंटू 3.558 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 22.36 10⁻³ वोल्ट VL का वैल्यू। नेक्स्ट देखो, एट रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो XL इक्वल टू XC हो जाएगा ना, तो XC का वैल्यू भी सेम आएगा जी, और VL इक्वल टू VC हो जाता है, XC तो सेम आ जाएगा 22.36 10⁻³ वोल्ट, ये VC हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो, देखो अभी हम लोग पावर इन AC सर्किट का न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा है 100 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट, फिर है नेट पावर, सेकंड है नेट पावर, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे जी, ये आपका गिवन हो गया, ये आपका टू फाइंड हो गया। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला IRMS इज इक्वल टू ERMS इज इक्वल टू R, I इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो डाल दो, ERMS 220 दिया है ना, R कितना दिया 100, इसको आ गया 2.2 IRMS एम्पियर,
ठीक है, तो पावर, एवरेज पावर कितना आएगा? एवरेज पावर इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एवरेज पावर। तो ई 220 हो गया, आई आर एम एस आ गया 2.2, ये पॉइंट हटा दिया तो 10 आगे कैंसिल हो गया, तो 484 हो जाएगा ना शायद। वॉट पावर, वॉट, ये लिख लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th वाला, ये 25 में आ जाए, 2025 में। इन LCR सीरीज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज गिवन। ठीक है, मतलब R का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है 3 ओम। ठीक है, XL का वैल्यू दिया है 8 ओम, XC का वैल्यू दिया है 4 ओम। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज, मतलब फाई निकालना है आपको, आपका है फेज डिफरेंस। ठीक है, एंड करंट निकालना जी, एंड करंट आई निकालना है। ये टू फाइंड है, ये गिवन है, बराबर है। सॉल्व कर लेंगे। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस, XL कितना है 8, XC कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये होगा tan इनवर्स 4/3 फाई का। ये लॉग बुक में से देख लेना, तो ये 53.8 मिनट होता है, 58 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ये लिखो, लेफ्ट वाला मिटा दो। नहीं सर, रुको रुको। ये सेकंड सम देखो जी, इसमें क्या बोलते हैं, AC सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज सप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ 25 माइक्रो कंडेंसर। मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया है, ठीक है, और कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 25 माइक्रो फैराड है। ठीक है, हेनरी कितना दिया, L इक्वल टू 0.1 हेनरी, रेजिस्टेंस कितना दिया 24 ओम। कैलकुलेट द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फाइंड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो आपको एक्चुअली ये आपका गिवन है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड XL निकालना है, XC निकालना है, इम्पीडेंस Z निकालना है, सिंपल है। तो XL का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई FL, 2 पाई, F का वैल्यू कितना है 50, L का वैल्यू कितना है 0.1, ये पॉइंट हटाएंगे 10 कैंसिल कर देंगे, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5 ना, तो ये 6.28 इंटू 5 कितना आएगा जी, ये कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 40 0 में 4 ना, 10 14 4 में 1 30 31 31.40। ठीक है, ओम। नेक्स्ट देखो, XC निकाल जाएंगे तो 1/2 पाई FC होता है, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू F कितना है 50, C कितना है, C है 25 माइक्रोफैराड, 25 इंटू 10⁻⁻6, ये कैलकुलेट करो तो XC का वैल्यू आ जाएगा। तो ये XC का वैल्यू है 127.3 ओम। राइट वाला बेटा दो। तो अभी क्या बचा अपने को, और क्या निकालना है इसमें, Z निकालना है ना, Z मतलब इम्पीडेंस, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का वैल्यू कितना है जी 24 का स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू 31.40 माइनस 127.3 का स्क्वायर, ये माइनस कर लो
कितना आएगा बताओ 127.3 31.40 ये 0 ये 9 ना पॉइंट इसमें से एक गया 6 में से एक गया 5 9 तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 95.9 का होल स्क्वायर तो z इज इक्वल टू तो ये 576 प्लस 9194 तो z इज इक्वल टू अंडर रूट निकालेंगे 9770 का तो 98.84 होगा z ठीक है लिख लो पॉज बंद करो पॉज करो ठीक है अभी 12th फिजिक्स का हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर तो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आ रहा हूं एक मिनट डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना लैम्डा पी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम कैलकुलेट द मतलब लैम्डा पी इज इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है लैम्डा ई ठीक है इसको हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं ठीक है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी तो इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है ठीक है तो फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन है ब्रोगली इक्वेशन तो ये लैम्डा